के साथ करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। बता दें कि डोंगरगढ़ की श्री चंद्रगिरी तीर्थ में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। विश्व शांति महायज्ञ में वो शामिल होंगे। दोपहर 12:25 पर वो पहुंचेंगे रायपुर। अमित शाह दोपहर 1:10 पर डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ स्थल पहुंचेंगे। विद्यासागर महामुनि राज का प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव 2:10 से 2:40 तक विनयाञ्जलि समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं 2:50 पर छोटी श्री बमलेश्वरी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही दोपहर 4:20 पर दिल्ली को लौट जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। डोंगरगढ़ की श्री चंद्रगिरी तीर्थ में कार्यक्रम का आयोजन होगा और विश्व शांति महायज्ञ में वो शामिल होंगे। तो देखिए, दोपहर 12:25 पर रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 1:10 पर डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ स्थल पहुंचेंगे। साथ ही विद्यासागर महामुनि राज का प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। चलिए, ज्यादा चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम इनके अलावा उनके रहने वाले हैं? देखिए रूबी, अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। लगभग अमित शाह जो है वो 12:25 में राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट स्वामी आत्मानंद पहुंचेंगे। वहां से लगभग 12:50 में वो डोंगरगढ़ के लिए रवाना होंगे। उनका डोंगरगढ़ में कई कार्यक्रम निर्धारित है रूबी, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से राजधानी पहुंचेंगे, राजधानी के बाद डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी जो तीर्थ स्थल है वहां पहुंचेंगे। और चंद्रगिरी जो तीर्थ स्थल है वहां उनका कई कार्यक्रम निर्धारित है। विजय समारोह में शामिल होंगे वो। जिस तरीके से उसके बाद कई उनके और कार्यक्रम हैं, मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ स्थल में आयोजित कार्यक्रम में विश्व शांति महायज्ञ की जो कार्यक्रम है वहां शामिल होंगे। उसके बाद डोंगरगढ़ में जिस तरीके से माँ बमलेश्वरी विराजमान है वहां भी वो जाएंगे और माँ बमलेश्वरी का जो है वो दर्शन करते हुए नजर आएंगे। लगभग ये पूरा कार्यक्रम उनका 3 से 4 घंटे रहने वाला है। लगभग 1 बजे से वे 4 बजे तक जो है वो डोंगरगढ़ में रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस जो है कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। सबसे अहम चीज आपको बता दी कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह है वो रायपुर के बाद डोंगरगढ़ में जो चंद्रगिरी जो धरना जो कार्यक्रम है वहां वो पहुंचेंगे। विजय जयंती समारोह में जो है वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं न कहीं जो अमित शाह का दौरा है खास रहने वाले, क्योंकि डोंगरगढ़ के जो जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ उनका कहीं न कहीं एक गहरे नाता है। वो जब भी आते हैं छत्तीसगढ़, तो अगर वहाँ जाने का मौका मिलते हैं तो जिस तरीके से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो काफी समय से बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर हम आस्था की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें तो उनका ये जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम सियासी चश्मे से उनके इस दौरे को देखना चाहें तो क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए रूबी, छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनाव चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम निर्धारित है ये चुनावी कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि ये जो है आस्था और जिस तरीके से अमित शाह यहाँ आते रहे हैं, कई बार आ चुके हैं डोंगरगढ़, ऐसे में वे वहां जाकर जो है डोंगरगढ़ के में तीर्थ स्थल है बमलेश्वरी माता, उनके यहाँ उनके प्रांगण में जाकर उनका दर्शन करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैंने कहा कि अमित शाह जो है वो जो वहाँ के प्रज्ञागिरी जो केंद्र जो आस्था का जो केंद्र है वहां भी पहुंचेंगे। और चंद्रगिरी जो तीर्थ स्थल है जो भगवान माना जाता है, आचार्य माना जाता है, वहां भी वो पहुंचेंगे। चंद्रगिरी से जिस तरीके से अमित शाह का पुराना नाता रहा है, लगातार वो आते रहे हैं। जी चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।